बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और गोपालगंज से बीजेपी के प्रत्याशी रहे उमेश प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, नड्डा साहब ने आज गजब का भाषण किया बापू सभागार में और आप लोग को निर्देशित किया कि 24 और 25 में आप लोग प्रचंड बहुमत दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार के सामने आपकी बीजेपी टिक पाएगी? एकदम टिक पाएगी। नीतीश कुमार तो बीजेपी के बल पर जीतते हैं। बीजेपी ही उनको मुख्यमंत्री हमेशा बनाया है। उनका सीट कहाँ कभी मिला है बहुमत के लिए? बहुमत से काफ़ी नीचे रहे हैं। बहुमत के करीब बीजेपी पहुंचता है, लेकिन बीजेपी ने आज तक उनको मुख्यमंत्री बना के अपना बड़ा भाई माना है। तो उमेश जी, बीजेपी और जेडीयू के लोग आप लोग साथ में काम किए हैं। अब आज नड्डा साहब कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद कर दिए, ढोने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या बिना नीतीश कुमार का बीजेपी बिहार में 24 का लोकसभा चुनाव जीतने में सक्षम है? आपको क्या लगता है? ग्राउंड रूट की कार्य करता है? एकदम सक्षम है। बीजेपी के वोट के बल पर नीतीश कुमार जीतते हैं। नीतीश के बल पर बीजेपी नहीं जीतती है, इसलिए कि नीतीश के पास कोई ठोस वोट नहीं है। वोट है तो बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी के बदौलत नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार बार बार बीजेपी को छोड़कर चले जाते हैं, फिर आते हैं। इस प्रकार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता अब उनसे ऊब चुके हैं और जनता भी ऊब चुकी है। जनता भी नहीं चाहती है नीतीश कुमार सत्ता में रहें। हजारों कार्यकर्ता के साथ आप गोपालगंज से पटना पहुंचे हैं। क्या संदेश लेकर आपके कार्यकर्ता आप गोपालगंज जा रहे हैं कि हमको बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार 25 में बनाना है और 40 के 40 लोकसभा जो है बिहार में गोपालगंज के सीट बीजेपी के खाता में जाएगा। यह निश्चित करके गोपालगंज की पूरे कार्यकर्ता जा रहे हैं। जातीय जनगणना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू अलायंस का, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? ये तो बोगस काम किया गया है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं। मुस्लिम की संख्या बढ़ती है, जादव की संख्या बढ़ती है और बाकी जात की जनसंख्या घट जाती है। यह कौन आंकड़ा है कि दो छोड़कर सारे लगभग 400 जातियां 500 जातियां हैं, उनका संख्या घटता है और दो का बढ़ता है? वो कौन आंकड़ा है? बाकी सबको घटाया गया है और दो को बढ़ाया गया है। ये तो जानबूझकर ऐसा किया है, गुमराह करने के लिए किया गया है, जिसे कोई फायदा नहीं है। 82% हिंदू है और 18% में सब लोग हैं, इसलिए 82 और 18 की लड़ाई है, इसमें कहीं कोई जात नहीं है। तो गोपालगंज से जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पहुंचे थे उमेश प्रधान जी। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लेकर गोपालगंज से आए थे और जेपी नड्डा के सामने गोपालगंज के कार्यकर्ता वादा करके जा रहे हैं कि गोपालगंज की सीट इस बार बीजेपी के झोली में डाल देंगे। साथ ही जातीय जनगणना पर गोपालगंज में बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि जो जातीय जनगणना है बोगस जातीय जनगणना कराया गया है, इसका आंकड़ा कंप्लीट गलत है। हमारे सहयोगी विवेक राज के साथ कौशलेंद्र पटना से।